गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हिसाब से आपके प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो ये क्लास नंबर 4 है, कंप्लीट जीके की प्रैक्टिस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि नेपाल में है। ठीक है, अब नेपाल के काठमांडू में, ये भी जानिए। सार्क की स्थापना, क्वेश्चन पूछता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय एग्जैक्टली काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कई बार पूछता है कि इसके सदस्य देश कौन कौन हैं। तो इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब, मतलब किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये किया गया 1993 में, यानी कि 1993 में। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार की। तो इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993, मतलब एग्जैक्टली 12 अक्टूबर का दिन था और 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों का मुक्त राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। क्लियर, अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी पूछ रहा है कि ये कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कोई नागरिक मूल नागरिकों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक ना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ठीक है, अगला है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो बताइए यहाँ पर अकबरनामा। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी, जो कि जिसका नाम था अबुल फजल, उन्होंने लिखा था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। किसने किया, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तक टू ए हंगरी फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि भूकंप का अध्ययन करने वाले को किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजिस्ट। जो भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। और भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो सिस्मोग्राफिक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है ना, और सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो भूकंप का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिछौला झील जो है कि गाजियाबाद में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही है। पिछौला झील राजस्थान के उदयपुर शहर में है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हम इसको आपको समझा भी चुके हैं कि जो भारत का निचला ऐसे हिस्सा है ना, तो इधर वाला जो हिस्सा भारत यहाँ से ऐसे होके गया है, तो यहीं पर बांग्लादेश है। तो चूँकि बांग्लादेश इधर से भी भारत से सटा हुआ है, लेफ्ट से भी, ऊपर से भी और राइट से भी, तो इसलिए जो इसकी सीमा रेखा है वो भारत से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश। याद रहेगा ना, ये मैप माइंड में रखेंगे तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी यानी कि गोदावरी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, इसको याद रखेंगे। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तो वो कौन सा रोग है जो फफूंद के फंगस के कारण होता है? तो दाद है। क्लियर। अगला देखिए, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 खसरा और रुबेला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो देखिए पित्त का उत्पादन जो है वो जिगर में होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए तो। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये है तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। किसका है? तांबा, जस्ता और निकेल का। अगला है कि एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया जो है वह है बर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना, कॉपर पर जो है कि जर्मन सिल्वर, तो क्या हो जाएगा? बर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा यहाँ पर? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब देखिए असम भी इसमें लिखा हुआ है ना, तो असम में से पूछता है कि असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू, बिछुआ, ये दोनों पूछता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से। बाकी जो पूछा है कुचिपुड़ी, ये क्या से है? आंध्र प्रदेश से है। तो जीके के लिए आज इतने जो हमने आपको प्रैक्टिस कराया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन आप यहाँ करते हैं उसको हम रिपीट करने के लिए 1-2 दिन बाद हम टेलीग्राम पर भी भेजते रहते हैं ना। तो क्या होता है कि आपका रिवीजन होता रहता है। तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको THE द सुधीर पांडे सर्च करना होगा और इस प्रकार से आपको अकाउंट मिल जाएगा वहाँ पर, चैनल, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक ना। बाकी आप खूब मन लगा करके पढ़िए। आपके डाउट्स जो भी होंगे हम बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे और आपकी सफलता के लिए बिल्कुल मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।